वेलकम फ्रेंड्स। आज बात कर रहे होंगे क्लास 12 के फिजिक्स के एक सिंपल प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात कर रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट सपोज हमारे पास जजमेंट है रेजिस्टेंस है, right? Here this point is A, this point is B, this point is C, this point is D, right? मान लेते थे ये जो रेजिस्टेंस है ये है हमारा P, डिजिग्नेटेड एज P। ये जो रेजिस्टेंस है विच इज डिजिग्नेटेड एज Q। ये जो रेजिस्टेंस है विच इज डिजिग्नेटेड एज R, एंड ये जो रेजिस्टेंस है विच इज डिजिग्नेटेड एज S, एंड दिस रेजिस्टेंस इज डिजिग्नेटेड एज G, राइट। तो ये P, Q, R, S, G का जो वैल्यूज है वो मैग्नीट्यूड है, वो आपके प्रॉब्लम्स में कुछ भी गिवन हो सकता है, राइट। तो इन जनरल एक सोल्यूशन देख रहे होंगे यहाँ पर, जहाँ पर ऑब्वियसली आपको देख रहे हैं कि P, Q, R, S एंड G ये जो 5 रेजिस्टेंसेस है एक सर्टेन अरेंजमेंट से है। तो हम बात कर रहे होंगे सर इसका सोल्यूशन कैसे करते होंगे। तो अगर सर सिंपली बात कर रहे होंगे कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये आप इसको ध्यान लगा सकते हो कि आप इसको आप सिंपली याद रख सकते हो कि ये कोई स्टोन ब्रिज है, राइट। देख रहे होंगे कैसे। तो सर ये है पॉइंट ए, यहाँ पर बना लेते हैं पॉइंट बी, यहाँ पर बना लेते हैं पॉइंट सी, एंड यहाँ पर बना लेते हैं पॉइंट डी, राइट। अब हम देख रहे होंगे सर ए से बी, राइट, ए से बी। अब ए से बी के बीच में सर पी कनेक्टेड है, राइट। तो ये हो गया ए से बी के बीच कनेक्टेड है पी। अगर देख रहे होंगे सर बी से सी के बीच कनेक्टेड है क्यू, तो सर बी से सी के बीच कनेक्टेड है क्यू। तो ए से बी के बीच कनेक्टेड है पी, ए से बी के बीच कनेक्टेड है पी, एंड बी से सी के बीच कनेक्टेड है क्यू, ए एंड डी के बीच कनेक्टेड है आर। तो दिस इज आवर ए एंड डी के बीच कनेक्टेड है हमारा आर, एंड बी एंड सी के बीच कनेक्टेड है हमारा एस, एंड बी एंड डी के बीच कनेक्टेड है हमारा रेजिस्टेंस जी। तो सपोज कर लेते हैं सर आपको ये जो पॉइंट ए है एंड ये जो पॉइंट सी है सर इसके बीच सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया गया, राइट। तो इन बोथ लेवल, इन जनरल इस बोथ लेवल सर ऑब्वियसली आपको क्या देखना है, P एंड Q का रेशियो देखना है एंड R एंड S का रेशियो देखना है। एंड ये तो रेशियो अगर बराबर हुए तो ये जो G रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। एंड ऑब्वियसली आप जान रहे होंगे कि बैलेंस कंडीशन कि हमारे वेस्टर्न बीच में इस P एंड Q का जो रेशियो है जिसको हम रेशियो आर्म्स कहते हैं, एंड रेशियो आर्म्स के रेजिस्टेंस का रेशियो हमारे R एंड S के रेशियो के बराबर होता है। तो इन बोथ लेवल ऑब्वियसली ये P एंड Q का जो रेशियो है वो आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में R एंड S के रेशियो के बराबर मिल रहा होगा। तो उस केस में ये वाला जो आर्म है ये रिडक्टेंट आर्म बन जा रहा होगा, मतलब इस आर्म के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में उस आर्म को कंसीडर करने की कोई जरूरत है नहीं। तो उस केस में सीधी सीधी सर हमारे पास जो रेजिस्टेंस कंसिडरेबल बच रहे होंगे वो हो जाएगा पी क्यू एंड आर एस। तो फर्दर अगर हम इस ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एंड सी पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे रहे होंगे तो कोई भी अमाउंट ऑफ करंट सर आ रहा होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस ए पॉइंट पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से आने वाले करंट को मिल रहा होगा जंक्शन। तो अभी इसी करंट बच रहा होगा सर दो हिस्से में, I1 एंड I2,
यानी I1 करंट P एंड Q के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, एंड ये I2 करंट R एंड इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा। सिंस हमारा P एंड Q के थ्रू, ये वाला जो P एंड Q के थ्रू सर सेम करंट फ्लो कर रहे होंगे, तो PQ हो जाएगा हमारा इन सीरीज कनेक्शन, एंड R एंड इसके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहे होंगे, तो R एंड S हो जा रहे होंगे इन सीरीज कनेक्शन। तो ऑब्वियसली P एंड Q के सीरीज कनेक्शन को हम सीरीज के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे, एंड R एंड S के सीरीज कनेक्शन को हम R एंड S के सीरीज के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दे देंगे, और उसके बाद ये दो आर्म में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस मिल रहे होंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस होंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल, राइट। तो एक छोटा सा डायग्राम अगर देखना चाह रहे होंगे तो हम कह रहे होंगे, तो सर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा R इक्विवेलेंट ऑफ P एंड S जो कि सीरीज इक्विवेलेंट होगा, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा होगा R इक्विवेलेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर R इक्विवेलेंट ऑफ P एंड Q है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट ऑफ R एंड S, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली ये दो जो रेजिस्टेंसेस है ये एक दूसरे के साथ होंगे पैरेलल। थैंक यू।